पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। कुछ लोग आकर के एक तर्क करते हैं, जब मंदिर में पूजा के लिए द्रव्य लेकर के जाया जाता है, चावल आदि चढ़ाए जाते हैं, वो चावल इधर उधर बिखर जाते हैं, उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और हम मन भी द्रव्य चढ़ाते समय उतना अच्छे से नहीं लगता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, जितने का द्रव्य चढ़ाना है उतने ही रुपए गुल्लक में डाल दिए जाएं और भावों से पूजा कर लिए जाए, तो हमारा द्रव्य चढ़ाना भी हो गया और भाव भी लग गया और जीवों की जो उत्पत्ति होती है वो भी रुक गई। तो कैसा रहेगा? क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि जितने रुपया की रोटी खाते हो उतने रुपया खा लिया जाए, लघु शंका से भी बच जाओगे, शौच से भी बच जाओगे और पता नहीं कितनी चीजों से बच जाओगे, गैस से बच जाओगे। कितनी हिंसा होती है। नहीं, वो तो हमें श्रावक को तो अपना पेट भरना है, लेकिन वहाँ पर पूजा करने का उद्देश्य है। द्रव्य की जितनी राशि है उतनी राशि हमने चढ़ा दी, बाकी अच्छे से भावों से बैठ करके। इसका बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। इसके संबंध में जितने भी द्रव्य हैं ये सब अलग अलग एनर्जी देती है। वही द्रव्य उस स्थान पर होगी तो उसी प्रकार की एनर्जी मिलेगी। नौ कर्म हमारे लिए प्रभावित करता है। जब हमारे हाथ में जल होगा तब हमारे लिए उस प्रकार की एनर्जी मिलेगी जिससे हम मृत्यु से निर्भय हो सकते हैं। जब चंदन होगा तो उस प्रकार की एनर्जी, नैवेद्य होगी तो उस प्रकार की एनर्जी, ये सब प्रतिबिंबित निमित्त हैं। यानी उससे उस रूप क्रिया होती है, उसका हमें प्रतिबिंब पाना है। जैसे धूप जल रही है तो उसका प्रतिबिंब हमारे ऊपर आएगा कि मेरे कर्मों का जलन हो। दीप प्रकाश दे रहा है, उसका प्रतिबिंब पड़ेगा कि हमारे ज्ञान का प्रकाश हो। निमित्त क्रिया नैमित्तिक को प्रभावित करती है। यदि अन्य क्रिया से अन्य क्रिया करेंगे तो वह क्रिया त्याग में जाएगी, पूजा में नहीं जाएगी। यदि आपने धन को डाल दिया तो वो धन के त्याग से धन ही आएगा। जो बोओगे वही फलेगा। और जिस प्रकार की ताकत जिस निमित्त में होती है उसी निमित्त की स्थितियां बनाई जाती हैं, क्योंकि ये नैमित्तिक क्रियाएं हैं। यानी निमित्त को देख करके उपादान में उसका प्रतिबिंब लाना है। हम पाषाण को रख करके भगवान की कल्पना क्यों ना कर रहे हैं? मूर्ति बनाने की जरूरत ही नहीं। आपकी मूर्ति बनी है, कल्पना कर दो ये महावीर स्वामी की इसमें मूर्ति है, नहीं बनेगा। क्योंकि वहां जब तक आकृति नहीं आएगी वो तद्रूप प्रतिबिंब नहीं होने देगी। कितना भी वो ध्यान हो सकता है, दर्शन नहीं हो सकता। पाषाण में मूर्ति का ध्यान होगा, पाषाण में मूर्ति का दर्शन नहीं होगा। और जो भाव से दर्शन होगा वो अचक्षु दर्शन होगा, चक्षु दर्शन नहीं होगा। और निधत्त निकाचित कर्म अचक्षु दर्शन से नहीं करते हैं, चक्षु दर्शन से करते हैं। बहुत बड़ा विज्ञान है इसका। इसके संबंध में एक बार मैंने इन द्रव्यों के संबंध में कितना मनोबड़ा विज्ञान है बहुत सारा दिया। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। अचक्षु दर्शन से हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान की मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं, पाषाण में मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं। निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं होगा। भाव से कर रहे, बराबर कर रहे। और वही मूर्ति का आकार लेकर के हम दर्शन कर रहे। आकार का आंख खोल करके, आंख से देखी हुई मूर्ति को देखने से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय होता है। अचक्षु दर्शन से या मन से देखने पर निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं होता है। इसका अर्थ है कि आकृति का भी फर्क पड़ता है। इसी प्रकार से दीप को देख करके हमारे ज्ञान के अंधकार को दूर का प्रतिबिंब पड़ेगा। रुपया रख लेंगे तो वो दीप का अनुभव नहीं कराएगा। रुपया देखने डाल देंगे तो वो जल चंदन का अनुभव नहीं कराएगा। उससे मोक्ष फल का अंदर नहीं आएगा, फल से ही आएगा वो। तो ये सब नैमित्तिक चीजें हैं। अभी चाइना में एक बहुत वर्ष पहले, 15-20 वर्ष पहले एक गोष्ठी हुई थी बहुत बड़ा कि भारतीय लोग पूजा में चावलों का ही प्रयोग क्यों करते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी खोज की कि यदि आध घंटे व्यक्ति अपने सामने चावल रख लेता है तो उन चावलों में इतनी ताकत होती है 24 घंटे तक उस व्यक्ति को कोई नकारात्मक शक्ति का उपयोग नहीं होगा। मात्र ताकत चावल में है, गेहूं में नहीं है, दाल में नहीं है, चने में नहीं है।
मात्र ये ताकत उन्होंने प्रतिबिंब ताकत यानी अटैक की ताकत को रोकने की शक्ति चावल में ही होती है। इसलिए भारतीय लोग हर पूजा में कहीं न कहीं चावल का प्रयोग करते हैं। खाते समय उन्होंने कहा कि चावल का अंत में क्यों खाते हैं, उसका रीजन बताया कि अंत में जो उसके पास चावल है तो भोजन का खाया हुआ नकारात्मक तत्व वो चावल समाप्त कर देता है। तो ये नैमित्तिक क्रियाएं हैं। नैमित्तिक क्रिया जिस निमित्त से है उसी निमित्त को देख के, जैसे आपने कहा ना अभी, पिता को देख के पिता का भाव आएगा, बेटे को देखकर बेटे के भाव। क्यों, ऐसा क्यों? संबंध है उसका। पिता को देख करके पिता का भाव आएगा, बेटे का भाव आ ही नहीं सकता। इसी प्रकार जितनी नैमित्तिक क्रियाएं हैं अष्टद्रव्य ही चढ़ना चाहिए। रही बात हिंसा आदि की, तो विवेक से काम करें, सावधानी से काम करें। उसके बावजूद भी हिंसा होती है तो इस हिंसा को हमारे आचार्यों ने रेखांकित किया। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने शावद लेशौ बहुपुण्य राशि, यानी उनके ज्ञान में था कि कुछ तो हिंसा हो सकती है, लेकिन सावध लेशौ, इसलिए जिस भाव पर जो निमित्त चाहिए वही वहां होना चाहिए। ये बहुत गलत है, कई लोग करने लगे हैं। चावल में अष्टद्रव्य, चावल ले लेते अकेले, वही चंदन है, वही अक्षत है, वही पुष्प है, वही सब कुछ है। ये भी परंपरा गलत है। जिस समय जो द्रव्य निमित्त रहेगा वह प्रतिबिंब वही प्रकार का नैमित्तिक परिणाम मिलेगा। ऐसा। और मैं आज